रण मेरा हो सदा तैयार, रखो सदा धैर्य अपार। जो संकट से ना घबराए, सच्चा वीर वही कहलाए। इतिहास गवाह है कि जब भी धरती पर अत्याचार बढ़ता है, तब कोई न कोई महापुरुष जन्म लेता है, जो अपने साहस और निष्ठा से इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है। ऐसे ही थे मेवाड़ के सपूत, मातृभूमि के सच्चे रखवाले, स्वाभिमान और वीरता की प्रतिमूर्ति महाराणा प्रताप। लेकिन उनकी वीरता की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उनके सबसे वफादार साथी की बात न करें। वह साथी जो ना तो इंसान था, ना कोई सेनापति, बल्कि एक घोड़ा जिसका नाम था चेतक। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वह स्वामी भक्ति, निडरता और बलिदान की प्रतिमूर्ति था। महाराणा प्रताप और चेतक की जोड़ी केवल राजा और घोड़े की जोड़ी नहीं थी, बल्कि वह रिश्ते की गहराई थी जो बताती है कि निष्ठा क्या होती है, कर्तव्य क्या होता है और संघर्ष का असली मतलब क्या होता है। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप और उनकी सेना मुगलों के खिलाफ लड़ी। यह युद्ध केवल दो सेनाओं की टकराहट नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म, स्वतंत्रता और गुलामी, सम्मान और अपमान की लड़ाई थी। एक तरफ अकबर की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप और उनका स्वाभिमान। युद्ध के मैदान में चारों ओर तलवारें चमक रही थी, घोड़े अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहे थे, सैनिकों की गर्जना से रणभूमि गूंज रही थी। इसी बीच महाराणा प्रताप का सामना हुआ अकबर के सेनापति राजा मानसिंह से, जो अपने विशाल हाथी पर सवार था। अब वह क्षण आया जब चेतक ने अपना पराक्रम दिखाया। चेतक ने हवा से बातें करते हुए अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई और हाथी के सिर पर चढ़ गया। महाराणा प्रताप ने पूरे वेग से राजा मानसिंह पर वार किया, लेकिन तभी मुगल सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। चारों तरफ से तीरों की बौछार होने लगी। चेतक को भी घाव लग चुके थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकालना अब उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था। रणभूमि में भगदड़ मची थी, लेकिन चेतक अपने घावों की परवाह किए बिना पूरी शक्ति से भागता रहा। उसके एक पैर में गहरी चोट लग चुकी थी, खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उसने दौड़ना नहीं छोड़ा। सामने एक गहरी नहर थी जिसे पार करना नामुमकिन था, लेकिन चेतक के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। उसने अपनी अंतिम शक्ति को इकट्ठा किया और छलांग लगा दी। महाराणा प्रताप तो सुरक्षित पार हो गए, लेकिन चेतक अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। महाराणा प्रताप ने चेतक के सिर को गोद में ले लिया, लेकिन तब तक चेतक वीर गति को प्राप्त हो चुका था। यह केवल एक घोड़े की मौत नहीं थी, बल्कि यह सच्चे योद्धा का बलिदान था, जो आखिरी सांस तक अपने स्वामी के प्रति वफादार रहा। इस कहानी से आज के युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली सीख यह मिलती है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण अमर होता है। आज के युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति चेतक जैसी वफादारी रखनी चाहिए, चाहे पढ़ाई हो, करियर हो या कोई भी सपना। अगर आप उसमें पूरी मेहनत और ईमानदारी लगाते हैं, तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। दूसरी सीख यह मिलती है कि संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, मुश्किलें रास्ता रोकेंगी, लेकिन जो चेतक की तरह बिना रुके, बिना थके, बिना डरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वही इतिहास रचते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता। महाराणा प्रताप ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन कभी झुके नहीं, कभी अपने सम्मान को नहीं बेचा। आज के युवाओं को यह समझना होगा कि असली सफलता वह होती है जो खुद की मेहनत से मिले, ना कि किसी शॉर्टकट से। चेतक और महाराणा प्रताप की यह कहानी
सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है कि अगर आपका हौसला बुलंद हो तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। स्वाभिमान के पथ पर जो चले, संकट से वह कब डरते हैं। जो हिम्मत की लौ जलाते हैं, वही इतिहास रचते हैं। दोस्तों, अगर तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, अगर तुम अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हो, तो चेतक की तरह बिना रुके, बिना थके अपने लक्ष्य की ओर दौड़ो। कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी, क्योंकि जो अपने इरादों पर अडिग रहते हैं वे ही इतिहास बनाते हैं। धन्यवाद।